बारिश से भरी उस रात में पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और हर तरफ सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। रात के करीब 1 बजे रवि अपनी पुरानी टैक्सी लेकर खाली सड़कों पर घूम रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन जेब खाली होने की वजह से वो घर नहीं जा सकता था। तभी अचानक टैक्सी के पुराने फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। रवि ने स्क्रीन की तरफ देखा। अननोन नंबर। उसने धीरे से कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ किसी की भारी सांसों की आवाज आती रही। रवि के चेहरे पर बेचैनी बढ़ने लगी। तभी अचानक एक लड़की की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। रवि एकदम सीधा होकर बैठ गया। कौन? तुम कहां हो? फोन के दूसरी तरफ अचानक कुछ टूटने की आवाज आई। फिर लड़की जल्दी से बोली, पुराना शिवनगर, लाल हवेली के पास, जल्दी आओ। और कॉल कट गई। रवि कुछ देर तक फोन को घूरता रहा। उसकी रीढ़ में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने शिवनगर का नाम पहले भी सुना था। लोग कहते थे कि वहां सालों पहले कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं, लेकिन किसी की मदद की पुकार सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने टैक्सी मोड़ी और सुनसान सड़क पर तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो शिवनगर के करीब पहुंच रहा था, सड़कें और वीरान होती जा रही थीं। बिजली के खंभों पर लगी लाइट्स टिमटिमा रही थीं। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, शिवनगर आपका स्वागत करता है। पूरा इलाका अजीब खामोशी में डूबा था। हर घर, हर खिड़की अंधेरी। तभी फोन फिर बजा। वही अननोन नंबर। रवि ने डरते हुए कॉल उठाया। हेलो। इस बार लड़की की आवाज और ज्यादा डरी हुई थी। तुम आ गए? वो यहीं है, मुझे देख रहा है। रवि का गला सूख गया। कौन देख रहा है? तभी फोन पर किसी आदमी की धीमी और डरावनी हंसी सुनाई दी। हा हा हा। रवि के हाथ कांपने लगे और अचानक कॉल कट गया। उसने सामने देखा। कुछ दूरी पर अंधेरी में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, लाल हवेली। उसकी टूटी खिड़कियां हवा में हिल रही थीं। ऊपर की मंजिल पर एक खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुली और वहां एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वो मदद मांग रही थी। रवि डर के बावजूद टैक्सी से बाहर निकला और बारिश में भीगता हुआ हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके कदम रुक गए। अंदर चारों तरफ सीलन, अंधेरा और सन्नाटा था। लकड़ी का फर्श उसके कदमों के नीचे चरमरा रहा था। रवि ने डरते हुए आवाज लगाई, कोई है? अचानक ऊपर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। रवि ने कांपते हुए ऊपर देखा। अंधेरे में कोई भाग रहा था और तभी ऊपर वाले गलियारे में उसे एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी।